हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे हमें ये सेट्स के पेयर्स दे रखे हैं, ठीक है, और हमें इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन किस तरीके से फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले यूनियन का सिंबल क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। देखो, जैसे कि अब यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट में एक तो एक्स सेट दे रखा है एंड एक हमारे पास एक वाई सेट है। अब हमें इनका यूनियन फाइंड करना है। तो देखो, यूनियन किस तरीके से फाइंड करते हैं, यूनियन का सिंबल क्या होता है। तो यहाँ पर एक्स है, तो एक्स, और यूनियन का जब हम सिंबल लगाते हैं तो यूनियन का सिंबल इस तरीके से, जैसे कि यू बनाते हैं ना, इस तरीके से हमारा एक यूनियन का सिंबल होता है। एंड एक्स का जो यूनियन है वो हमें किसके साथ फाइंड करना है, वाई के साथ फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स यूनियन वाई का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास एक्स में जो भी एलिमेंट्स है एंड जो भी एलिमेंट्स हमारे वाई में वो दोनों जो है एक साथ आ जाए। यानी कि बस इसमें एक चीज होनी चाहिए कि कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीटली होना चाहिए, ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स में, अगर मैं एक्स की बात करती हूँ तो एक्स में मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मैं अब उसके बाद 2 लिख रही हूँ क्योंकि हम सिक्वेंस में लिख सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है कि आप सिक्वेंस में लिखो, आप पहले 3 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सिक्वेंस में लिखो, लेकिन मैं यहाँ पे सिक्वेंस में लिख रही हूँ। 1 है तो 1 के बाद 2, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 5। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स के भी एलिमेंट्स आ गया एंड वाई के भी। देखो 1 भी आ गया, 3 भी आ गया एंड 5 भी आ गया। एंड वाई के लिए यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया एंड 3 आ गया, ठीक है। बस एक चीज याद रखनी है, तब हम ये सब एक्स यूनियन वाई फाइंड करते हैं तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 है तो अब आप कहोगे कि 1 एक्स में भी है और 1 तो वाई में भी है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों आने चाहिए, मतलब 2 बार 1 आना चाहिए, लेकिन नहीं, हम जो है रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, 1 2 3 5। अब हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ए दिया हुआ है एंड देन बी सेट दिया हुआ है। अब इसका ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, यानी कि ए के भी एलिमेंट्स आ जाए और बी के भी यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो सबसे पहले तो बनाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद हमारे पास ए बी सी ई आई ओ एंड यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिक्वेंस में लिख दिया, जरूरी नहीं है कि सिक्वेंस में ही लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे सिक्वेंस में लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ए भी आ गया, ई भी आ गया, आई भी आ गया, ओ भी आ गया एंड यू भी आ गया। फिर यहाँ पे बी, देखो बी के लिए यहाँ पे ए आ गया, बी आ गया एंड सी आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें ए सेट दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। एक्स क्या दे रखा है, एक नेचुरल नंबर है और वो 3 का मल्टीपल है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते, रेशनल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। तो x क्या होता है, मतलब यहाँ पर x हमें बोला गया है कि x जो है एक नेचुरल नंबर है और वो क्या है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट बी में हमें बोला गया है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से क्या है, कम है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी जो है यहाँ पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए यूनियन बी में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि x सच डेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 तक ही लिखेंगे, क्योंकि देखो इसमें बोला कि x नेचुरल नंबर है लेकिन वो 6 से कम है, तो ये 6 से कम हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। एंड यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला गया इसलिए यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे और आ मल्टीपल ऑफ 3, और क्या है, 3 के मल्टीपल भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया ना दोनों का यूनियन। यहाँ पे तो बोला था कि भाई x जो है एक नेचुरल नंबर जो कि 6 से कम है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे बोला था कि x एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे लिख दिया कि वो क्या है, 3 के मल्टीपल पे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमें फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में सेट ए दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो हमारा 1 से छोटा है और 6 के इक्वल है, ठीक है। 1 से छोटा और 6 से के इक्वल है, ये हमें दे रखा है ए सेट में। बी में हमें क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो हमारा 6 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, कि देखो अब यहाँ पे
हमारे पास जो x है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पर 1 से बड़ा है, ठीक है। एंड यहाँ पर x जो है वो किससे बड़ा है, वो यहाँ पे 6 से बड़ा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिख देंगे कि x सच डैट x हमारा x जो है वो हमारा 1 से बड़ा है और 10 से क्या है, वो हमारे पास छोटा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो x है वो हमारे पास क्या है, x जो है वो एक नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो तभी हम नेचुरल नंबर्स के लिए लिखते हैं, तो उसके लिए हम एन लिख देते हैं, तब हमें नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ पे एन ई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए सेट में भी हमें बोला गया है कि नेचुरल नंबर्स है, बी में भी हमें बोला गया है कि नेचुरल नंबर्स है। तो इसलिए यहाँ पे जो एक्स है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो एक्स है वो हमारा 1 से ग्रेटर है और 10 से छोटा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे भी तो यही था कि भाई वो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर तो 10 तक था, यानी कि 1 से लेके वो 10 तक। यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया, मतलब इस तरीके का डैश क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो इसमें यहाँ पर ना तो मेरे पास 1 इंक्लूड है ना, 1 तो इसमें इंक्लूड है नहीं, एंड उसके बाद अगेन 10 में भी मेरे पास कोई भी इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉलर देन एंड ग्रेटर का यहाँ पर साइन लगाया है। तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है ए सेट, हमें दे रखा है 1 2 3 एंड बी हमें 5 दे रखा है। 5 का मतलब है कि बी में कुछ है नहीं, तो तब हम यहाँ पर ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा, क्योंकि बी में तो कुछ है ही नहीं, है ना, बी तो 5 है, तो इसलिए यहाँ पे हम ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। नंबर 2 इज, यहाँ पे हमें ए सेट दे रखा है ए बी एंड बी हमें दे रखा है ए बी सी। तो हमें बताना है कि ए जो है क्या वो बी का सबसेट है, और फिर हमें ए यूनियन बी भी यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले इसका आंसर करते हैं कि ए जो है वो हमारा बी का सबसेट है या फिर नहीं है। तो ए बी का सबसेट का होने का मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है क्या वो बी में प्रेजेंट है। देखो अब ए है तो ए में कितने, ए में 2 एलिमेंट्स हैं, वो भी कौन से, ए एंड बी। तो क्या वो बी में है वो एलिमेंट्स, बिल्कुल है, ए और बी तो बी में भी है। तो इसका मतलब है ए जो है वो हमारा सबसेट है बी का, ठीक है। तो मतलब ये तो हमारे पास यहाँ पर यस हो जाएगा। फिर सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का यूनियन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको हम करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास उसका आंसर तो यस हो जाएगा, एंड देन उसके बाद है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कि हमें ए के भी एलिमेंट्स लिखने और बी के भी, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल ए बी एंड सी। देखो ए के भी आ गए ए बी एंड बी के भी आ गए ए बी सी, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। Question number 3 is, if A and B are two sets such that A is subset B, then what is A union B। अब क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास 2 सेट है A एंड B, ठीक है, इस तरीके से कि A जो है वो B का सबसेट है, यानी कि A के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब B में प्रेजेंट है, तो हमारे पास A यूनियन B क्या होगा। तो ये वाला तो बहुत ईजी है। तो A यूनियन B हमारे पास क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कैसे होगा, यानी कि अब देखो ये आप क्वेश्चन नंबर सेकंड से भी समझ सकते हो, इसको वैसे भी रिलेट कर सकते हो, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था कि ये ए जो था वो बी का सबसेट था, और तब हमने ए यूनियन बी फाइंड करा था, तो हमारे पास बी तो आंसर आया था। देखो कैसे, देखो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि मतलब यस था, यानी कि ए जो था वो बी का सबसेट था, तो तब हमने ए यूनियन बी निकाला, तो हमारे पास बी नहीं आया। देखो ए बी सी, और बी भी तो हमारे पास ए बी सी है, तो यानी कि हम इसको बी के इक्वल भी तो लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड है, थर्ड का आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी। कि अगर ए जो है वो हमारा बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, तो जो हमारा तब हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी तो आया। देखो यहाँ पे भी बी आया। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड से भी क्वेश्चन नंबर थर्ड को रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए यूनियन बी, ठीक है। तो चलो करते हैं ए यूनियन बी। तो यानी कि ए के भी एलिमेंट्स आ जाए और बी के भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4। ए के तो लिख लिए, अब बी के देखो, तो यहाँ पे 3 भी लिख लिया, 4 भी लिख लिया, देन 5 एंड 6, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी। हमारे पास ए यूनियन सी, यानी कि ए के भी एलिमेंट्स आ जाए एंड सी के भी, ठीक है। तो ए के क्या है हमारे पास 1 2 3 4, एंड सी के क्या है हमारे पास 5 6 7 एंड 8, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन सी। हमारे पास बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी के लिखेंगे, तो बी क्या है हमारे पास, दैट इज 3 4 5 एंड 6। अब देखो यहाँ पे 5 एंड 6 तो आ गया, तो हमारे पास क्या बचा 7 एंड 8, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास बी यूनियन सी।
बी यूनियन डी, ठीक है। तो सबसे पहले बी के हमारे पास क्या है 3 4 5 6 एंड डी के हमारे पास है 7 8 9 एंड 10, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास बी यूनियन डी। हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ए सेट भी आ जाए, बी भी आ जाए एंड सी भी, ठीक है। तो ए के लिखते हैं सबसे पहले 1 2 3 4, उसके बाद हम बी के लिखेंगे तो 4 तक तो लिख लिया, उसके बाद 5 एंड 6, उसके बाद सी, तो सी के लिखेंगे तो 5 6 तो हमने लिख लिया, हम लिख देंगे सिर्फ 7 एंड 8, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें ए यूनियन बी यूनियन डी, तो यानी कि ए के भी लिखने हैं, बी के भी एंड डी के भी। तो ए के क्या है 1 2 3 4, बी में हमारे पास 3 4 तो लिख दिया, 5 6, ठीक है। एंड उसके बाद डी, तो डी के हमारे पास क्या है 7 8 9 एंड 10, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है ना, तो इसका यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उनका कॉमन पॉइंट क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करती हूँ 1 3 5 एंड वाई हमें दे रखा है 1 2 3, तो एक्स और वाई में कॉमन क्या है हमारे पास 1 और 3, 1 3 एक्स में भी एंड 1 3 वाई में भी है, तो 1 3 क्या हो जाएगा, इसका एक्स एंड वाई का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो आप क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें सबका इंटरेक्शन ही फाइंड करना है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ ए हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है, सी दे रखा है एंड डी दे रखा है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है इन सबका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया कि दोनों में से क्या कॉमन है वो हम लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि ए और बी है हमारे पास, तो ए में हमारे पास दे रखा है 3 5 7 9 11 एंड बी में हमें दे रखा है 7 9 11 13, तो इनमें से हमें कॉमन पॉइंट्स लेने होते हैं। जैसे कि अब देखो ए में 3 5 7 9 11 है एंड बी में 7 9 11 13 है, तो देखो कॉमन क्या क्या है, 3 तो कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है। अब देखो यहाँ पर भी 7 है एंड यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ पर 7 क्या, एक तो 7 आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे 9 है एंड यहाँ पे भी 9 है, एक इसका मतलब 9 भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 11 है एंड यहाँ पे भी 11, तो इसका मतलब यहाँ पे 11 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पर ए और बी में जो कॉमन होता है ना उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, तो अब देखो बी और सी में जो भी कॉमन है उसको लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 9 है यहाँ पे नहीं है, 11 यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, तो एक तो हमारे पास 11 हो जाएगा। उसके बाद 13 यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी है, तो एक हो जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। सो हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें बताना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए सी और डी तीनों में जो कॉमन हो वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो देखो अगर आप बात करो ए सी एंड डी की, तो ए सी एंड डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। वैसे यहाँ पे ए में 11 है और सी में भी यहाँ पे 11 है, लेकिन वो डी में नहीं है, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे तीनों में देखना है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तो यानी कि इसमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। फोर्थ पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, यानी कि जो ए और सी दोनों में कॉमन है। सो देखो ए में हमारे पास 11 एंड सी में भी हमारे पास 11 है, तो यानी कि 11 हमारे पास यहाँ पे क्या है कॉमन है, उसके अलावा और कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। पार्ट में हमें यहाँ पे बी और डी में देखना है क्या कॉमन है। सो देखो बी में हमारे पास 7 9 11 13 है एंड डी में 15 एंड 17, यानी कि बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन एंड बी यूनियन सी। तो देखो तब हम छोटी क्लासेस में थे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, बोर्ड मास का रूल यूज़ करते थे ना, BODMAS। तो बी का मतलब क्या होता था ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन एंड एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, यही होता था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम मतलब बोर्ड मास रूल लगाते थे, तो यहाँ पर भी हम बोर्ड मास रूल ही लगाएंगे। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास रूल में सबसे पहले बी आता है, तो बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन एंड बी यूनियन सी। यूनियन अभी हमने सी का काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं यूनियन पर भी, ठीक है। तो बी यूनियन सी यानी कि बी और सी का कॉम्बिनेशन। तो पहले बी और सी का कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 7 9 11
एंड 13 एंड 15, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास बी यूनियन सी। अब हमें ए का इंटरसेक्शन निकालना है इसके साथ, ठीक है, यही करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं। ए हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये हमें गिवन है। अब इसका इंटरसेक्शन चाहिए हमें 7, 9, 11, 13 एंड 15 के साथ, ठीक है। अब हमें इसका इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ आप। एक तो देखो 7 कॉमन है, ठीक है, तो एक तो हमारे पास 7 कॉमन है, ठीक है। एक हमारे पास 9 भी कॉमन है एंड 11 भी कॉमन है। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के 6th पार्ट का। पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। सो देखो ए और डी में क्या कॉमन है, तो ए और डी में हमारे पास देखो ए में 3, 5, 7, 9, 11 है एंड डी में 15 एंड 17 है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो यानी कि 5 आ जाएगा इसका आंसर। हमारे पास 8th पार्ट है, तो अगेन यहाँ पे हम बोर्ड मास रूल लगा के सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एंड बी यूनियन डी, यानी कि बी और डी में, मतलब बी और डी दोनों हमें लिखने हैं। तो बी हमारे पास क्या है 7, 9, 11 एंड डी हमारे पास क्या है 15 एंड 17, ठीक है। ये हो जाएगा इसका यूनियन। अब उसके बाद यहाँ पे हमें ए का साथ इसका इंटरेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। एंड उसके बाद इसका इंटरसेक्शन कर देंगे 7, 9, 11, 15 एंड 17 के साथ, यानी कि इनमें जो भी कॉमन है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या कॉमन है, 3 तो कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7, और 9 भी कॉमन है एंड 11 भी कॉमन है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8th पार्ट का आंसर। जिसका 9th पार्ट करते हैं, तो 9th पार्ट में देखो ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद इनका इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, यानी कि ए और बी में क्या कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो ए और बी में हमारे पास देखो क्या कॉमन है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ओके। तो ए ये है एंड बी ये, तो ए और बी में हमारे पास क्या कॉमन है 7, 9 एंड 11 कॉमन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7, 9 एंड 11 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 7, 9 एंड 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देंगे। उसके बाद बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी दोनों लिखना है। तो बी हमारे पास क्या है 7, 9, 11, 13 एंड उसके बाद सी हमारे पास 11, 13 तो हमने लिखना है एंड 15, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इनका क्या लेना है इंटरसेक्शन, देखो दोनों में क्या कॉमन है 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 7, 9, 11, ठीक है। ये हो जाएगा इसका 9th पार्ट। नेक्स्ट हमें लिखना है ए यूनियन डी, ठीक है। तो ए यूनियन डी लिखते हैं। तो ए यूनियन डी यानी कि ए और डी दोनों के एलिमेंट्स आ जाए, ठीक है। तो ए के हमारे पास क्या है 3, 5, 7, 9, 11 एंड डी के क्या है 15 एंड 17, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी लिखते हैं। बी हमारे पास क्या है, यानी कि यूनियन यानी कि दोनों आ जाए, यानी कि 7, 9, 11, 13 बी के लिख लिए। अब सी के लिख लेते हैं। तो 11, 13 तो उनमें लिख लिए, सिर्फ 15 लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब इनका में इंटरेक्शन लेना है। तो इनमें क्या कॉमन है, देखो क्या कॉमन है 3 तो कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है तो 7 लिख लेंगे, और 9 भी कॉमन है, और हमारे पास 11 भी कॉमन है, और हमारे पास एक 15 कॉमन है, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन है, तो ये हो जाएगा 10th का आंसर।